आज की बदलती दुनिया में सही और गलत का पैमाना सिर्फ नैतिकता नहीं है बल्कि ताकत भी है। इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग ने इस बात को अब सच कर दिया है। 21वीं सदी में एक के बाद एक होती जंग और उस जंग को लड़ने के तरीके बदलते जा रहे हैं और बदलती जा रही है जंग से मिलने वाली सीख। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत अब जिसकी लाठी उसकी विदेश नीति बन गई है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच हुए सैन्य टकराव ने इस सच्चाई को और भी साफ कर दिया है। यह विवाद सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आईना था जिसमें हमने देखा कि 21वीं सदी की सच्चाई क्या है। जब ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे थे तो उसका असर पूरी दुनिया पर साफ जाहिर था और उससे हमें कम से कम 5 बड़े सबक मिलते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में उन्हीं 5 सबकों की बात करते हैं जो इस जंग ने हमें दिए और दुनिया 21वीं सदी में किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है यह भी कुछ हद तक साफ कर दिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ईरान इजराइल जंग से हमें सबसे पहला सबक मिलता है कि दुनिया में ताकत सबसे बड़ी सच्चाई है। जी हाँ, ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइलें दागी, इजराइल ने तुरंत जवाबी हमला किया। दोनों तरफ तबाही के दृश्य थे, लेकिन क्या किसी देश ने बड़ी वैश्विक सजा दी? क्या कोई यूएन प्रस्ताव आया? नहीं, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश खड़ा है। उसका टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना एडवांस है कि वो किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसका सीधा मतलब, अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपको सुनती है, वरना आप कितना भी सही क्यों ना हो बस अनसुना कर दिया जाता है। यूएन, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ किताबों में असरदार हैं। जी हाँ, ये इस जंग का दूसरा बड़ा सबक था। हर बार जब कोई देश हमला करता है तो कुछ लोग कहते हैं हम यूएन में शिकायत करेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत में ये संस्थाएं सिर्फ कागज पर ही जिंदा लगती हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में ना तो कोई बड़ी संस्था बीच में आई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। ये दिखाता है कि अगर सामने वाला देश ताकतवर है तो दुनिया की ये संस्थाएं भी मूक दर्शक बन जाती हैं। अगला बड़ा सबक है, दुनिया में नियम नहीं, रुचि यानी कि इंटरेस्ट चलता है। आप कितना भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बना लें, लेकिन जमीन पर सब कुछ हितों के हिसाब से चलता है। अगर किसी देश से किसी को व्यापार, सुरक्षा या राजनीतिक फायदा है तो उसके गलत को भी नजरअंदाज किया जाता है। मतलब ये कि मूल्य नहीं, मतलब चलता है। यही असली गवर्निंग लॉ है आज की विदेश नीति का। इसके बाद चौथा बड़ा सबक, टेक्नोलॉजी और नैरेटिव दोनों जरूरी है। आज की जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, सोशल मीडिया और नैरेटिव की भी है। इजराइल आयरन डोम जैसी तकनीक से अपनी रक्षा करता है और साथ ही दुनिया के सामने खुद को पीड़ित और मजबूर बताने का नैरेटिव फैलाता है, तो दूसरी तरफ गाजा से आतंकी अटैक करते हैं पर वो अपने आप को सही होने का नैरेटिव फैलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुद को धर्म और इतिहास के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास हथियार हैं तो उसके साथ साथ एक कहानी भी होनी चाहिए जो दुनिया में असर डाले। इसके बाद पांचवा बड़ा सबक मिलता है, सॉफ्ट पावर से नहीं, हार्ड पावर से डरती है दुनिया। भारत जैसी उभरती महाशक्ति के लिए सबसे बड़ा सबक है, हाँ, हमारी संस्कृति, योग, बॉलीवुड, गांधीवाद सब कुछ बहुत अहम है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की आती है तो वहां सिर्फ सॉफ्ट पावर काम नहीं आती। जरूरत है ताकतवर सेना, अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी की, जिस तरफ भारत ने अपने मजबूत कदम बढ़ा भी दिए। आज की दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जो कहानी भी बेचे और कंधे पर बंदूक रखकर चला भी दे। दुनिया कोई स्कूल की क्लास नहीं है जहां नैतिकता की जीत होती है, कई बार होती भी है, पर यह एक युद्ध का मैदान है जहां ताकत, तकनीक और टाइमिंग सब कुछ तय करती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति की बात मानी जाए तो हमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अच्छी तैयारी, मजबूत कूटनीति और सशक्त सैन्य तंत्र भी खड़ा करना होता है, क्योंकि इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी विदेश नीति। तो आप हमारी इस बात से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।